आज की स्टोरी हमारी युवराज के ऊपर है। युवराज एक आईटी कंपनी में काम करता था और वो देर रात एक बस में चढ़ता है, एक ऐसी बस में जो बस हॉन्टेड होती है। ये बात युवराज को भी नहीं पता थी। युवराज बस स्टेशन पे जैसे ही खड़ा हुआ था वो वेट कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यार आज तो आखिरी बस पकड़नी पड़ेगी और मैं फिर लेट हो गया। अगली बार से काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये सब सोचता हुआ युवराज अपना टाइम बिता रहा था बस स्टेशन पे और उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बार बार युवराज को घूर रहा था। युवराज को ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, लेकिन फिर युवराज इग्नोर करता। तभी एक बस आती है और बस काफ़ी पुरानी सी थी। बस आके उसके पास रुकती है। जैसे ही बस आके उसके पास रुकती है वो अंश बस के अंदर चढ़ता है। बस के अंदर चढ़ने के बाद उसे बस का माहौल कुछ अजीब सा लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बस में और बस में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, एक नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा ठंड। गर्मियों का वक्त था और गर्मियों के वक्त में इतनी ठंड होना उसे अजीब लग रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि बस में शायद एसी चल रहा होगा, लेकिन बस इतनी पुरानी थी कि उसमें एसी था ही नहीं। उसे ये चीज़ समझ में आ गई थी। उसने उस चीज़ को इग्नोर करी और बाहर देखने लग गया। वो आराम से बाहर देख के गुनगुना रहा था और अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, ना उसे कोई फ़र्क पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो कंडक्टर की तरफ देखता है और कंडक्टर उसकी तरफ बढ़ के आता है। कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है, तो वो कहता है एक टिकट अंधेरी की काट दो। तो कंडक्टर उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो स्माइल बड़ी अजीब सी देता है, क्रीपी सी, और बोलता है जो एक बार इस बस में चढ़ गया वो सिर्फ जाने की टिकट लेता है और उतरता नहीं है। तो वो हंसता है और इग्नोर कर देता है। कहता है कंडक्टर साहब आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिला, और इग्नोर कर देता है उस चीज़ को और कहता है आप मेरी टिकट काटो अंधेरी तक की, और उसकी टिकट काट देता है। उसको टिकट देने के बाद वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और युवराज गाने सुनते सुनते एंजॉय कर रहा होता है अपना। गाने सुनने के बाद वो बाहर से जैसे ही अंदर देखता है, अंदर वो ये पाता है कि पूरे बस का नज़ारा बदल चुका है। वो बस पूरी जली हुई है और उसमें जो लोग बैठे थे जिन्हें वो देख रहा था और वो नॉर्मल लग रहे थे, अब वो कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा। सब के सब जले हुए हैं और उस बस में बैठे हुए हैं और बस चलती जा रही है। वो देखता है तो बस के अंदर कोई भी ड्राइवर या कंडक्टर मौजूद नहीं होता। वो कंफ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। धीरे धीरे उसे पसीना आने लगते हैं। वो थोड़ा सा पीछे होता है और बस में पीछे को मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था। वो कोशिश करता है कि वो बस के इमरजेंसी गेट से कूद जाए, तो बस के इमरजेंसी गेट की तरफ जाता है और जैसे ही वो खोलता है उसे, तो वो खुलता नहीं है। तभी अचानक से कंडक्टर आता है और उससे बोलता है कि ये गेट नहीं खुलेगा बाबू। ये चीज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जब वो कंडक्टर का चेहरा देखता है तो कंडक्टर का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। अब वो बस अपनी आंखों पे और चेहरे पे हाथ रख के बार बार बड़बड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक सपना है, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक सपना है, ऐसा नहीं हो सकता, ये थकान है, ऐसे करके बस उस चीज़ को भ्रम मानने की कोशिश करता है। और जैसे ही आंखें खोलता है वो सपना नहीं होता, वो सच्चाई होती है। इसको अभी भी वो सब लोग वैसे ही दिख रहे थे। वो घबरा के बार बार बोलता है उस कंडक्टर, ए दूर हट मुझसे, मेरे पास मत आ, मेरे से दूर जा, तू कौन है, तू यहाँ से निकल, ऐसे करके उससे बात करता है। कंडक्टर बोलता, मैंने बोला था ना, एक बार जो इस बस में चढ़ गया वो फिर वापस नहीं जाता। वो बोलता है कि अरे तू पागल है क्या, ये सब कैसे हुआ, मुझे बता, ऐसे करके बिलीव नहीं कर पाता है। और वो सोचता है कि मेन गेट तक कैसे जाऊं, इन सारे लोगों को क्रॉस कैसे करूंगा मैं। इस चीज़ से वो और ज़्यादा घबरा रहा होता है। डरते डरते धीरे से आवाज़ लगाता है, भैया भैया, क्योंकि उसे एक इंसान नॉर्मल लग रहा था तो उसे आवाज़ लगाता है। अचानक से वो सब मुड़ते हैं। आप कुछ हमसे कह रहे हो क्या? इस बिहेवियर से जैसे ही वो सबको देखता है मुड़ता हुआ, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर गिर जाता है बस में। और बस चल रही है, कंटिन्यूसली मूव हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था और उसे समझ नहीं आता है वो करे क्या। जैसे ही गिरते पड़ते वो आगे कंडक्टर तक पहुंचता है और वो उनसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो कंडक्टर उसे डांट के भेज देता है, कहता है अब कुछ नहीं हो सकता।
अपनी सीट पे जाके बैठ जा और मरने का इंतज़ार कर। जैसे ही थोड़ी देर बाद इस बस में आग लगना शुरू होगी ना, तू जल के मर जाइयो और हम में शामिल हो जाइयो। ऐसे करके बात करता है और उसकी बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी सीट पे जाके बैठ के रोने लग जाता है। और फ़ोन मिला रहा है तो फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, किसी को फ़ोन जा नहीं पा रहा है। तो परेशान होकर अब सोचता है कि मैं करूं क्या। अचानक से बस एक स्टॉप पे रुकती है और वहाँ पे एक लड़की चढ़ती है। उस लड़की का नाम होता है नेहा। और नेहा चिल्ला के बोलती है कि सुनो, तुम इस बस में अभी अभी बैठे हो क्या, बाहर निकलो इस बस से। तो वो बोलता है कि क्यों, क्या हो गया। तो वो लड़की बोलती है कि अरे ये बस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस बस से बाहर जा नहीं पाऊँगा मैं, ये मुंबई है क्या, ये मुंबई का वही शहर है क्या जिसमें मैं हूँ, मुझे अंधेरी तक जाना था, ये लोग ऐसे अजीब से हैं, ऐसे करके बात करता है। नेहा बोलती कि मैं भी इस बस में 1 हफ्ते पहले चढ़ी थी और जब मैं इस बस में आई तो मैं कहीं और ही पहुंच गई। मैंने देखा कि इस बस के लोग बड़े अजीब हैं और अचानक से जब बस रुकी तो मैंने सोचा कि कहीं स्टॉप पे उतर जाती हूँ। जैसे ही मैं स्टॉप पे उतरी तो मैं किसी और ही दुनिया में चली गई थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि यही बस है, शायद इसी बस से मैं बाहर निकल पाऊँ। और आज मुझे तुम मिले हो 1 हफ्ते के बाद और तुम इस बस में चढ़े हो। अगर बचना है तो अभी उतरो मेरे साथ, शायद हम सही जगह उतर पाएं। ये चीज़ उससे बोलती है और वो लड़का भाग के जाता है और नेहा का हाथ पकड़ के उस बस में से कूद जाता है। वो बस चल रही थी लेकिन दोनों के दोनों चलती बस में से कूद जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। जब वो दोनों उस बस से कूदते हैं तो उनको थोड़ी बहुत चोटें आती हैं और वो देखते हैं कि वो मुंबई के किसी रोड पे ही उतरे हैं। रोड पे उतरने के बाद नेहा उसे सारी स्टोरी समझाती है, कैसे वो उस बस में बैठी थी, उसके सामने कंडक्टर आया और कंडक्टर की आंखों में से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस बस में आग लगना शुरू होगी। तो आग स्टार्टिंग में लगी थी तो नेहा कैसी भी बच के उस बस से कूद गई थी, इस वजह से बच पाई थी। लेकिन शायद अगर नेहा कूदती नहीं तो वो उन्हीं बाकी लोगों की तरह उस आग में जल के मर जाती। युवराज बहुत ज़्यादा नेहा का शुक्रिया करता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप नहीं होती तो मुझे बचाता कौन। ये सारी चीज़ें देख के नेहा भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि 1 हफ्ते के बाद अब वो उस जगह से बाहर आई थी और अपनी रियल ज़िंदगी में आ पाई थी। अपने उन लोगों से बात कर पाएगी जिनके साथ वो थी, अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स। और युवराज ने ये चीज़ सिर्फ 5, 10, 15 मिनट के लिए ही फेस करी थी, लेकिन उसको अपनी लाइफ की कीमत समझ में आ गई थी और बहुत ज़्यादा रोने लगा था। दोनों के दोनों फिर कोई व्हीकल नहीं लेते, सीधा चुपचाप रोड पे चलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब युवराज उसी बस स्टेशन पे वेट कर रहा था तो वो बहुत जल्दी आया था, शाम के वक्त में। उसके पास वही बाबा, मतलब वही भिखारी बैठा हुआ था और उससे बोलता है, तुम उस बस में चढ़ के जिंदा तो आ गए, लेकिन क्या तुम वापस जा पाओगे। तो उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वापस जा पाओगे, कहाँ जाने की बात कर रहा है। तो बुढ़ा तभी बोलता है, अपने घर जा पाओगे। एक बार बस में चढ़ने के बाद कोई बस से उतर नहीं पाता है, कंडक्टर ने बोला नहीं क्या। ऐसे करके बिहेव करता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता है वो क्या करे और आंख बंद करके जोर से चिल्लाता है। जैसे वो चिल्लाता है तो उसका रूममेट उसे जगाता है। जब रूममेट उसे जगाता है तो उसे दिखता है कि अरे वो अपने कमरे में ही है, ऐसे करके, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उसके पास आता है एक फ़ोन कॉल और फ़ोन कॉल होता है नेहा का। नेहा बोलती है, यार अभी भी हम उसी दुनिया में हैं, उस बस वाली दुनिया में। पहले तो वो नंबर अननोन था तो वो उठा के युवराज बोलता है कि कौन हो आप। तो बोलती, यार मैं नेहा, आपको बचा के लाई थी, याद है हम रात में मिले थे, ऐसे करके उसके साथ डिस्कस करती है। उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि नेहा। फिर उसे याद आता है कि अच्छा, लेकिन वो तो सपना था। तो नेहा बोलती है, नहीं वो सपना नहीं है, ये सब सच है, ये सब सच है, अभी भी हम उस बस वाली दुनिया में ही हैं, ऐसे करके उससे बात करती है। युवराज को समझ नहीं पाता, फ़ोन काट देता है डर के, जाता है मुंह हाथ धोता है और अपने बेड पे आके लेटता है। उसका रूममेट ऑफिस जा चुका था और ये टाइम सुबह का था, सुबह के 9 बज रहे थे। तभी एक युवराज के पास कॉल आता है। युवराज जब कॉल उठा के देखता है
तो अननोन नंबर होता है। वो सोचता है कि शायद वापस नेहा का होगा, लेकिन वो कॉल नेहा का नहीं होता। ऐसे ही युवराज फ़ोन उठाता है और बात करता है। उसमें से आवाज़ आती है, मैंने बोला था ना साहब, एक बार टिकट कटी तो आप इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाएंगे, आप अपने घर जा नहीं पाएंगे। ऐसे बोल के युवराज डर जाता है और कुछ समझ नहीं पाता और फ़ोन रख देता है। अब क्या ये स्टोरी उस बस पे ख़त्म हो गई थी, या युवराज अभी भी सपने में था, या अब युवराज आज रात उस बस को पकड़ेगा? किसी को भी नहीं पता। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कीजिए शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे मुझे स्टोरी भेज सकते हैं, या मेरी इंस्टा आईडी पे। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर व्यूअर्स तक लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।